आज मैं माँ यमुना का श्री कृष्ण की चौथी पटरानी बनने की कथा आपको सुनाता हूँ। द्रौपदी जी ने माता यमुना से पूछा कि तुम ये बताओ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम्हारा पानी ग्रहण कैसे किया। ये सुनते ही कालिंदी ने कहा, द्रौपदी जी, जब भगवान को ये मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों का स्पर्श करने की आशा अभिलाषा से तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिया। मैं उनका घर बुराने वाली उनकी दासी हूँ। इसी तरह कल्याण के 22वें अंक में यमुना और श्री कृष्ण के विवाह की विस्तृत कहानी बताई गई है। श्री कृष्णचंद्र उन दिनों द्वारका से हस्तिनापुर पधारे थे। पहली बार ही पांडवों को देखने आए थे। धर्मराज ने उनका हृदय से आतिथ्य किया। अपने ध्वज से भूषित नंदी घोष रथ पर बिठाकर गांडीवी अर्जुन श्याम सुंदर को यमुना कूल के गहन कानन में आखेट को ले गए। उनके अनेक विकट हिंसक जंतुओं के मारने के दौरान जल पीने की इच्छा से रथ लेकर यमुना किनारे पहुंचे। जलपान करके सुशीतल छाया में दोनों बैठ गए। इसी समय श्री कृष्ण ने देखा कि यमुना के किनारे एक युवती परम सुंदरी कन्या घूम रही है। इस भयंकर वन में एक कोमलांगी को एकाकिनी देखकर जिज्ञासा तो होनी ही थी। उन्होंने अर्जुन को उसके समीप परिचय प्राप्त करने के लिए भेजा। तो अर्जुन को परिचय देते हुए माँ यमुना क्या कहती है, मैं लोक प्रकाशक भगवान आदित्य की पुत्री हूँ। मेरा नाम कालिंदी है। मेरे पिता ने इस यमुना जल में रहने के लिए निवास बना दिया है। यहीं पर रहकर मैं श्रीपति भगवान विष्णु को प्रतिरूप से प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। जब तक उन अच्युत का दर्शन ना हो, मुझे यहीं रहना है। उन शोभाधाम सर्वगुण गणाल्य को छोड़कर दूसरे किसी को मैं वरण नहीं कर सकती। वे करुणामय इस दासी पर संतुष्ट हों। अपने सम्मुख एक धनुषधारी तेजस्वी योद्धा को देखकर भी वे तेजो राशि आदित्य भगवान की तेजोमयी कन्या ना तो झिझकी और ना ही संकुचित हुई। नम्रतापूर्वक हो उसने अपना परिचय दिया। कल्याणी, अपने पुण्य पदों में मेरा अभिवादन स्वीकार करो। तुम्हारे वे परम आराध्य यदुवंश में अवतीर्ण हो चुके हैं और इस समय निकट ही यमुना कूल में विराज रहे हैं। उन्होंने ही मुझे प्रेषित किया है। उन श्री वत्स लांछित कौस्तुभभूषित अपने स्वामी को पहचान लेने में तुम्हें कोई असुविधा नहीं होगी। 2 क्षण यहीं रुको, मैं उन्हें समाचार देता हूँ। अर्जुन ने देखा कि कालिंदी यमुना जल में प्रवेश करने को मुड़ चुकी है। अतः उन्होंने प्रार्थना की। समाचार पाकर श्याम सुंदर रथ पर बैठकर पधारे। उन्हें देखते ही कालिंदी ने अपने चिर आराध्य को पहचान लिया। अपने को उन कमल चरणों में चढ़ा दिया। पार्थ के साथ वनमाली कालिंदी को लेकर हस्तिनापुर राज सदन में पहुँचे। कुछ दिन धर्मराज के अनुरोध से वे वहीं रहे। द्वारका आने पर शुभ मुहूर्त में कालिंदी का विधि पूर्वक उन्होंने पानी ग्रहण किया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी के रूप में यमुना का पानी ग्रहण हुआ। कल मैंने आपको बताया था कि माँ यमुना के 10 पुत्रों के नाम क्या क्या हैं। आज मैंने चौथी पटरानी होने की कथा आपके सम्मुख रखी। आपने
इस कथा को सुना। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।